फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और मैंने टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए कोविड-19 को ही लेकर के उसके प्रिकॉशंस और उसका जो मेडिकेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें जो दवाइयाँ चल रही हैं, साथ ही साथ अगर हम कोविड सस्पेक्टेड हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, तो हम कैसे पैनिक से बचें, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर हम पॉजिटिव हो भी जा रहे हैं तो विदाउट एनी पैनिक हम कैसे उससे क्या कर सकें, हम उसे दूर कर सकें और ईज़िली इससे हम ट्रीट करके हम इससे बाहर जा सकें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इतना पैनिक क्यों हो रहा है, पैनिक से हमें बचने की क्यों ज़रूरत है, रेमडेसिविर को लेकर इतनी क्राइसिस हो रखी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो आपका आइवरमेक्टिन जो इस समय इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा कि एक्चुअली इसमें जो ड्रग यूज़ हो रही हैं वो किस लिए यूज़ हो रही हैं। और आपको एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी ड्रग कोविड-19 को ठीक नहीं कर रही है, केवल सिम्टम्स का मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ICMR, DCIG हो गया और आपका एम्स न्यू दिल्ली के थ्रू से भी रिकमेंडेड है और वहाँ की जो टॉप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका भी कहना है केवल हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम कोविड को ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिम्टम्स को मैनेज करके पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, आपके लिए बताऊंगा ताकि आप उन सब चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करके अपने लाइफ को पॉजिटिवली ईजी बना सको और इन्फेक्टेड हो रहे हो तो अपने को अपनी फैमिली को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कंडीशन क्या हो रखी है, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के सारे प्रोटोकॉल्स आप सभी को पता है क्या चल रहा है, प्रोटोकॉल्स में क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रोटोकॉल के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको लेकर हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं आई एम आल्सो सस्पेक्टेड टू कोविड-19 बट मैंने बहुत ही ईजिली पॉजिटिवली उसको मैनेज किया और आज मैं पूरी तरह से इम्प्रूव्ड हूँ, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है, मोर्टेलिटी को लेकर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टाइमली प्रिकॉशंस और सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे तो बहुत ही ईजिली हम लोग ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्लीज़ रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन, डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉइड्स हैं, ब्लड थिनर्स को इनको कतई घर में स्टॉक्स मत करिए। ये विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर, विदाउट हॉस्पिटैलिटी पेशेंट, केवल हॉस्पिटैलिटी पेशेंट के लिए हैं और अंडर मेडिकल सुपरविज़न में ही इनका यूज़ हो सकता है। अगर आपने इन्हें सेल्फ मेडिकेटेड किया तो मैं आपको वेरी क्लियर बता दूं ये आपके लिए बहुत सीवियर हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी टॉपिक्स पे एक दिन में तो सारी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन इनके ब्लॉक में 1 बाय 1 करके आप लोगों के सामने एक एक पार्ट बनाता रहूँगा ताकि मैं आप लोगों तक किसी भी तरह करके मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ किसी भी तरह से, ठीक है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले अगर हम सस्पेक्टेड हैं या हम पॉजिटिव हैं, हमें आइडिया लग चुका है। आप टेस्ट नहीं करा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। जिस दिन से बॉडी में सिम्टम्स आना है वो दिन मैं आपको मॉनिटर करना है। उस दिन से लेकर 14वें दिन तक आपको पूरी तरह से आपको होम क्वारंटीन करना, होम आइसोलेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको फीवर को मैनेज करने के लिए, कफ को मैनेज करने के लिए, ठीक है, फीवर को, कफ को मैनेज करने के लिए, बॉडी की जनरल एबिलिटी को मैनेज करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए जो हमारे सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सके, उन सभी के बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, फीवर अगर आपको आना शुरू होता है तो आपको सबसे पहले, अगर फीवर आपका मोर देन 100 है और प्रॉपरली मोर देन 100 आ रहा है तो आपको कैलपॉल 650 मिलीग्राम लेने की ज़रूरत है एज़ पर नीड, ठीक है। और अगर लेस देन 100 है या 100 है तो आपको कैलपॉल 500 लेने की ज़रूरत है एज़ पर नीड। उसे आप BD में और TDS में अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एजिथ्रोमाइसिन जो कि माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक है और रेस्पिरेटरी में यूज़ होने वाली और रेस्पिरेटरी में इसका बहुत अच्छा वर्क है। तो एजिथ्रोमाइसिन को आप OD में दिन में एक बार सुबह नाश्ते के बाद 3 से 5 दिन का उसका कोर्स कंप्लीट करना है ताकि आपको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कोई इश्यू ना आने पाए। साथ ही साथ विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स विथ जिंक और पॉलीकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D को आपको प्रॉपरली क्या करना है, लेना है। ये तीनों दवाइयाँ जो मल्टी सप्लीमेंट है ये आपके इम्यून को बूस्ट करती हैं
ताकि इम्यून आपका अच्छा रिस्पॉन्स शो करे और वायरस से फाइट कर सके और उसकी सीवियरिटी को रोक सके। ठीक है। कोलिकैल्सिफेरॉल वीक में एक बार लेना है, एक टैबलेट एक हफ्ते में लेना है। विटामिन सी 500 मिलीग्राम को दिन में एक बार लेना है और मल्टी सप्लीमेंट विद जिंक को भी दिन में एक बार लेना है। लेकिन आप कोशिश करिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप अपनी डाइट बहुत अच्छी एक्सटर्नल डाइट रखते हो, हाई रिच प्रोटीन हो गया, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है, तो वो भी आपको इम्प्रूव करने में दवाइयों से बेटर रिजल्ट देती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको हमेशा ये सोच के रखना है कि हम इस टाइम से बहुत ही ईजिली मैनेज कर ले जाएंगे। और देखा जा रहा है कि 90 to 92% जो लोग हैं वो ईजिली इम्प्रूव कर रहे हैं माइल्ड सिम्टम्स। दिक्कत कब है? जब हम मॉडरेट हैं, हमें रिस्पिरेटरी दिक्कत आ रही है, रिस्पिरेटरी डिकंजेशन हो रहा है, हमारा पल्स ऑक्सीमीटर में हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो रहा है, 92 से 93 से कम हो रहा है, तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वार्निंग साइन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूंगा कि प्लीज़ आप अगर नॉन मेडिकेटेड हो तो प्लीज़ आप दवाइयों का स्टॉक मत करिए। ज़्यादा दवाइयाँ लेने से भी वो बॉडी पर सीवियर साइड इफ़ेक्ट शो कर रही हैं। ठीक है। और आप पैनिक मत होइए, आइवरमेक्टिन को लेकर इतना परेशान मत होइए, रेमडेसिविर को लेकर इतना परेशान मत होइए आप। और ख़ास तौर से डेक्सामेथासोन यानी स्टेरॉइड्स हो गए, प्रेडनिसिलोन हो गया और ब्लड थिनर को तो बिल्कुल भी अपने से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल और केवल हॉस्पिटैलिटी पेशेंट के लिए है जो सीवियर स्टेज में है और उनको अंडर मेडिकल सुपरविज़न में ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है। और आपको लास्ट में एक चीज़ ये बताऊंगा कि जो आइवरमेक्टिन है वो बहुत पहले से यूज़ होती आई हुई एक ड्रग है जो कि एंटी पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में आपकी बॉडी में यूज़ की जाती है। इसका कोई बहुत बड़ा या कोई रोल नहीं है कोविड के सिम्टम्स को मैनेज करने में। ठीक है। हालांकि कुछ ज़्यादातर देखा गया है कि आइवरमेक्टिन को यूज़ करने से आपका जो हंगर है, जो आपका एपेटाइज़र है, जो आपकी भूख है, वो कम हो जाती है काफ़ी हद तक। ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कॉमन जो दवाइयाँ मैंने बताई, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और जिसको मैं अपनी स्टडी में पाया हूँ, उसको यूज़ करिए। साथ ही साथ आप वार्म वाटर, ठीक है, 2 से 3 बार आप स्टीम लीजिए, उसमें लौंग डालकर, तुलसी के पत्ते डाल करके स्टीम लीजिए, वार्म वाटर पीजिए। और रही बात काढ़े की, तो पूरी तरह से आयुर्वेदा को फॉलो करते हुए काढ़े को आप दिन में 1 से 2 बार आधा कप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हमें नहीं बढ़ानी। मैं दावे से कहता हूं कि ये सारे प्रिकॉशन आप यूज़ करोगे, प्रॉपरली यूज़ करोगे, तो बहुत ही ईजिली इसको मैनेज कर ले जाओगे और किसी भी तरह की आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रॉपरली आप बनाए रखिए। डीप ब्रीथ लीजिए, उसको छोड़िए, कम से कम 8 से 10 बार सुबह शाम 2 बार आप इसको कम से कम करने की कोशिश करिए। ठीक है। आपको बिल्कुल भी रिस्पिरेटरी अगर डिस्कम्फर्ट लग रहा है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करिए, पेट के बल होकर के लेटिए, आपको बेटर फील होगा। ठीक है। इससे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको यही बताऊंगा आज के ब्लॉग में कि रेमडेसिविर जो है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं जादू की पुड़िया नहीं है। इसको देने से पेशेंट इमीडिएट इम्प्रूव नहीं करता। रेमडेसिविर का यूज़ केवल हॉस्पिटैलिटी पेशेंट, सीवियर पेशेंट में दिया जा रहा है, ताकि हम उसे इम्प्रूव करें, उसकी स्टेइंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी को कम कर सकें। ठीक है। जबकि यहाँ तक देखा रेमडेसिविर से अच्छा काम आपका स्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन करते हैं, लेकिन ये केवल और केवल हॉस्पिटैलिटी पेशेंट के लिए है। और ख़ास तौर से ये तब यूज़ किया जाता तब पेशेंट सीवियर कंडीशन में है और वो फर्स्ट वीक को क्रॉस कर गया। उससे पहले आप सेल्फ में मत यूज़ करिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको ये सब वैलिड और इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा और आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप सब उससे मोटिवेट हो सको और अपने आप को पॉजिटिवली रहकर इससे फाइट कर सको। ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलता हूँ नए ब्लॉग में बहुत ही जल्द, नए कंटेंट्स के साथ जो आपकी मदद कर सके इस कोविड पीरियड में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।